छतरपुर मनपा के पूर्व आयुक्त विपिन पालीवाल ने टेंडर टेरर के माध्यम से कंत्राटदारों में भय का वातावरण निर्माण कर चहेते ठेकेदारों को ऊंचे दरों पर काम दिलवाया। ऐसा आरोप करते हुए पार्षद देशमुख ने इस प्रकरण की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। चंद्रपुर मनपा के पूर्व आयुक्त विपिन पालीवाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए जन विकास सेना के संस्थापक अध्यक्ष एवं पार्षद पप्पू देशमुख ने कहा कि पूर्व आयुक्त पालीवाल ने पद और अधिकार का दुरुपयोग कर निविदा प्रक्रिया में अनियमितताएं की, जिससे मनपा को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। यह मामला 27 मार्च को आयोजित स्थायी समिति और बजट बैठक में प्रमुखता से उठाया गया। इसी दरमियान देशमुख ने आरोप लगाया कि पालीवाल ने टेंडर टेरर के माध्यम से ठेकेदारों में भय का वातावरण निर्माण कर चहेते ठेकेदारों को ऊंचे दरों पर काम दिलवाए, जिससे इस पूरे प्रकरण का निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पार्षद देशमुख ने इस मांग पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के पार्षदों ने एकजुट होकर समर्थन किया। इसके बाद स्थायी समिति की सभापति मनस्वी गिरे और महापौर संगीता खांडेकर ने वर्तमान आयुक्त अकुनरी नरेश को पालीवाल के कार्यकाल में हुए सभी विवादित कार्यों की जांच के आदेश दिए हैं। देशमुख के अनुसार निविदा प्रक्रिया में मनमानी शर्तें जोड़ना, अन्य इच्छुक ठेकेदारों पर दबाव बनाकर उन्हें बाहर करना, पात्र ठेकेदारों को जानबूझकर अपात्र ठहराना, समय सीमा के बाद भी पसंदीदा ठेकेदारों को बार बार मौका देना और अनुमानित लागत से अधिक कार्य आवंटित करना जैसे गंभीर आरोप पालीवाल पर लगाए गए हैं। जिन कार्यों में अनियमितताओं के आरोप लगे हैं उनमें बागला चौक रोड डिवाइडर, शहर में फाउंटेन निर्माण, वाहन आपूर्ति, नाली सफाई, एलईडी स्क्रीन, पानी सप्लाई योजना, गार्डन मेंटेनेंस और लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन को दिया गया करीब 500 करोड़ रुपए का भूमिगत सीवर प्रोजेक्ट शामिल है। देशमुख ने दावा किया है कि इन सभी मामलों में अनियमितताओं के पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं। चंद्रपूर महानगरपालिकेचे यापूर्वीचे आयुक्त विपिन पालीवाल यांचं एक टेंडर टेररिझम ही काम करण्याची पद्धत होती, त्याला मी निविदा दहशतवाद असं संबोधित केलेलं आहे। आणि या टेंडर टेररिझमची चौकशी करून जे अधिकारी याच्यामध्ये दोषी असतील त्यांच्या विरुद्ध कारवाई करणे, ते रिटायर्ड झाले असतील, बदली झाली असेल तरी त्यांची चौकशी करणे आणि दोषी आढळण्यास त्यांच्या विरुद्ध कठोर कारवाई शासनाकडे प्रस्तावित करणे असा ठराव काल दिनांक 27 मार्च रोजी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये महानगरपालिकेच्या आणि अर्थसंकल्पीय सभेमध्ये सुद्धा दोन्ही सभेमध्ये असा ठराव मंजूर झालेला आहे। आणि या चंद्रपूर शहरामध्ये बागला चौकातील रस्ता दुभागाचं काम अभिषेक सिंग या एजन्सीला देण्याचं काम असो, फाउंटेनचं काम मेसर्स मज्जीवार एजन्सीला देण्याचं काम असो, त्यानंतर विविध चौकामध्ये सौंदर्यीकरणाचे शंभू एजन्सी नावाच्या एजन्सीला काम दिले असेल, किंवा या ठिकाणी 500 कोटीची सीवरची पाईपलाईन, अमृत योजनेचा पहिला आणि दुसऱ्या टप्प्यातले देयके देणे, ते कामं मंजूर करणे, एलईडी स्क्रीन शहरामध्ये लावणे, या ठिकाणी विशिष्ट कंत्राटदाराला काम देण्यासाठी त्या ठिकाणी जाचक अटी टाकायच्या निविदा प्रक्रियेमध्ये इतर कोणत्या कंत्राटदाराला तिथे येता येणार नाही याची काळजी घ्यायची। कोणत्याही कंत्राटदाराने येण्याचा प्रयत्न केला तर त्याला अधिकाऱ्यांच्या मार्फत फोन करून धमकवायचे आणि असं सगळं कटकारस्थान करून अधिकाऱ्यांना कंत्राटदारांना हाताशी धरून अत्यंत कमी दरामध्ये त्या ठिकाणी रेट वाढवून त्या ठिकाणी कामं आपल्या मर्जीतल्या कंत्राटदाराला द्यायचं, अशा प्रकारचा एक टेंडर टेररिझम निविदा दहशतवाद या महानगरपालिकेत पालीवाल्यांच्या कार्यकाळात सुरू होता। अनेक अधिकारी त्यांच्यासोबत होते, कंत्राटदार सोबत होते, यामुळे करोडो रुपयाचा, अरबो रुपयाचा निधीचा अपव्यय झाला आहे आणि शहरातील नागरिकांचं आरोग्य धोक्यात आलं आहे, त्यांचं नुकसान झालं आहे। या सगळ्याची भरपाई झाली पाहिजे, पालीवाल्याला जेलमध्ये पाठवलं पाहिजे अशी आमची मागणी होती आणि तशा पद्धतीनं चौकशी करण्याचा ठराव आता आम्ही या ठिकाणी स्थायी समितीमध्ये महानगरपालिकेने घेतलेला आहे।